अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा इंडियन टीम की जर्सी पर एक नाम लिखा होता था, बाय जूस। हर मैच, हर स्टेडियम, हर टीवी स्क्रीन वो नाम सक्सेस का सिंबल लगता था। लेकिन आज ना जर्सी पर वो नाम है, ना न्यूज़ में पॉजिटिव हेडलाइंस। एक टाइम कंपनी की वैल्यूएशन थी ₹1.8 लाख करोड़ और आज वो सर्वाइवल मोड में है। तो सवाल ये है, कैसे एक कंपनी जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप बन चुकी थी वो इतनी फास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंच गई। आज हम इसकी पूरी स्टोरी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बायजू रविंद्रन एक टीचर थे। उनका टीचिंग स्टाइल डिफरेंट था। वो सिर्फ रट्टा नहीं लगवाते थे, कॉन्सेप्ट समझाते थे। स्टूडेंट्स उनसे कनेक्ट करने लगे। फिर उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस से एक ऐप बना दिया। टाइमिंग परफेक्ट थी। इंडिया में स्मार्टफोन सस्ते हो रहे थे, इंटरनेट डाटा अफोर्डेबल हो रहा था। फिर आया 2020 कोविड। स्कूल्स बंद हो गए, ऑनलाइन लर्निंग का डिमांड बूम हो गया। बायजूस के यूज़र्स रैपिडली बढ़ने लगे। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे सिकोया, टेंसेंट और फेसबुक ने पैसा इन्वेस्ट किया। कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई अराउंड ₹1.8 लाख करोड़। सबको लग रहा था ये कंपनी फ्यूचर का ग्लोबल लीडर बनेगी। इस सक्सेस के बाद कंपनी ने फास्ट एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक्वायर किया वाइट हैट जूनियर, आकाश इंस्टीट्यूट और भी इंटरनेशनल कंपनीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये तो सभी करते थे। प्रॉब्लम ये थी कंपनी अभी फुली प्रॉफिटेबल नहीं थी, फिर भी एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी चल रही थी। मार्केटिंग हैवी थी, सेलिब्रिटी एड्स थे, सेल्स टीम प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ग्रोथ इम्प्रेसिव लग रही थी, लेकिन कॉस्ट स्ट्रक्चर भी उतना ही फास्ट बढ़ रहा था। फिर सिचुएशन चेंज हुई। कोविड ख़त्म हुआ, स्कूल्स रीओपन हो गए। ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सट्रीम डिमांड कम हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो गई, लेकिन एक्सपेंसेस हाई ही रहे। कंपनी ने हैवी लोन्स लिए, अराउंड $1.2 बिलियन। जब लोन इंटरेस्ट प्रेशर बढ़ता है और कैश फ्लो स्टेबल नहीं होता, तब फाइनेंशियल स्ट्रेस स्टार्ट होता है। इसके बाद रिपोर्ट्स डिले होने लगी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चंस उठने लगे, ऑडिटर्स ने कंसर्न्स रेज किए, मीडिया ने निगेटिव हेडलाइंस चलानी शुरू कर दी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी डिले होने लगी, लेऑफ्स भी स्टार्ट हो गए, ट्रस्ट स्लोली ब्रेक होने लगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, गलती कहाँ हुई? सिर्फ मार्केट स्लो होने से कंपनी कोलैप्स नहीं होती। अंदर कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल इशूज ज़रूर थे। पहला, ओवर एक्सपेंशंस विदाउट स्टेबिलिटी। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, फिर भी रैपिड एक्विजिशंस स्टार्ट कर दी। वाइट हैट जूनियर और आकाश जैसे बिग डील्स तब की गई जब कोर बिजनेस फुली स्टेबल नहीं था। प्रॉब्लम ये होती है जब आप एक बिजनेस को मैनेज करते हो और अचानक मल्टीपल बिजनेसेस ऐड कर देते हो, तो मैनेजमेंट कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर कंपनी का अलग सिस्टम होता है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। कैश बर्न कंट्रोल नहीं हुआ, ये दूसरा इशू था। स्टार्टअप वर्ल्ड में एक टर्म होता है कैश बर्न, मतलब कंपनी हर मंथ कितना पैसा खर्च कर रही है। बायजूस हैवी मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड कर रहा था। टीवी एड्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, बिग ब्रांड कैंपेन्स। जब इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे थे तब सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब फंडिंग स्लो हुई तब पता चला कि एक्सपेंसेस सस्टेनेबल नहीं थे। बिजनेस में प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट होता है, सिर्फ वैल्यूएशन से सैलरी नहीं चलती। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इशूज़। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डिले हुई, नंबर्स टाइमली पब्लिक नहीं किए गए, ऑडिटर्स ने रिज़ाइन कर दिया। जब कंपनी अपने डाटा को क्लियर नहीं रखती, इन्वेस्टर्स डाउट करने लगते हैं और बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है। एक बार ट्रस्ट क्रैक हो गया तो कैपिटल रेस करना मुश्किल हो जाता है। मीडिया कवरेज ने सिचुएशन और निगेटिव बना दी, ब्रांड परसेप्शन डैमेज हो गया। आज बायजूस रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में है, कंपनी सर्वाइवल मोड में है, लीगल इशूज़ चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स प्रेशर दे रहे हैं। ये
कंप्लीट एंड नहीं है, लेकिन गोल्डन ग्रोथ फेज डेफिनेटली ओवर हो चुका है, जो आज 3-4 साल पहले था। इस स्टोरी से 3 बिग लेसन्स मिलते हैं। ग्रोथ फास्ट हो सकती है, लेकिन कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। दूसरी, प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तीसरी, ट्रस्ट कंपनी का बिगेस्ट एसेट होता है। बायजूस का केस रिमाइंडर है कि हाइप टेम्परेरी होता है, लेकिन फंडामेंटल्स परमानेंट होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बायजूस कमबैक करेगा या ये डाउनफॉल परमानेंट है? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी बिजनेस स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।